नमस्कार दोस्तों, सफलता सुबेदार चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिड अटैक। एसिड अटैक एक ऐसा अपराध है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जिसका जो प्रभाव है आप अपने आसपास समाज में देख सकते हैं। तमाम जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं एसिड अटैक के, और उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस भी हैं और उसकी जो रिजल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो काफी अलग है। और कम से कम ये कहा जा सकता है कि हाँ, हम लॉ में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी का माइंडसेट चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ऐसा नहीं है कि भारत में जब भी बात की जाती है एसिड अटैक की, तो सबसे जो पहली चीज आती है कि एसिड अटैक में हमारे दिमाग में जो रिसेंटली जो मूवी बनी है ना छपाक, वो हमारे दिमाग में आती है। ओके, तो अगर केवल ऐसा जो एक केस नहीं है, तमाम केसेस हैं। अगर आप देखेंगे तो एसिड अटैक के केसेस हैं जो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखा जाए तो 1879 में आपको जहां पर 16 महिलाओं पर एसिड अटैक किया गया था फ्रांस में, ठीक है, जिसे कहा जाता क्राइम ऑफ पैशन, ठीक है, जुनून में किए गए अपराधों की श्रेणी में जिसे रखा गया था। और एक्चुअल में ये काफी उस समय का अपराध ये महिलाओं के द्वारा महिलाओं के अगेंस्ट किया गया था। ओके, तो एसिड अटैक वहां से शुरू हुआ, लेकिन एक समय था एसिड का यूज होता था। सबसे पहले एसिड अवेलेबल है तब आप एसिड अटैक कर पाएंगे। तो एसिड अवेलेबल क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। पहले एसिड को जो मेटल पर जो नक्काशी की जाती है, ओके, जो डिजाइन की जाती है, उसके लिए एसिड काम में आता था। ओके, तो जहां पर ये इजीली जो कारीगर है उनके पास ये इजीली अवेलेबल होता था, कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है, कोई हैजार्डस सब्सटेंस की कोई श्रेणी, इतना कैटेगराइजेशन नहीं था। मैं एंशिएंट टाइम की बात कर रही हूँ, तो उस समय इसके लिए एसिड को यूज किया जाता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसे क्राइम्स ऑफ पैशन का एक पार्ट बन गया, हीनियस क्राइम बन गया। इसे अगर हम मर्डर और रेप के साथ एक हीनियस क्राइम की श्रेणी में रखें तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर भारत में अगर देखा जाए तो भारत में इसका जो पहला केस जो रजिस्टर करीबन 1982 में एसिड अटैक का केस, मतलब एक नए प्रकार का जो अपराध था, 1982 में हमने इसका केस रजिस्टर किया। और ये बांग्लादेश में आया था 1967 में। उसके बाद कंबोडिया में 1993 में एसिड अटैक से जुड़े हुए केसेस आने लगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो इन केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। ओके, और मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर हम यहाँ पे बात करें ना रीजन क्या है, in most of the cases of acid attack, refusal, ठीक है, जहां पे रिजेक्शन है, जहां पर किसी का होता है ना प्रेम पत्र स्वीकार नहीं किया गया, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है, तो जहां पर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया गया, सेक्सुअल फेवर नहीं दिया गया, ठीक है, उन मैटर्स में आपको एसिड अटैक के मामले मिलेंगे। तो ज्यादातर एसिड अटैक किए गए हैं बदले की भावना के साथ, जहां पर लोग बदला लेना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से, और इसमें ज्यादातर जो विक्टिम्स आपको मिलेंगी वो महिलाएं हैं। ओके, एसिड अटैक की मैक्सिमम जो विक्टिम्स हैं वो महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसा अपराध है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। उसका अगर हम बात करें इंडियन पोजीशन की बात करें तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है। जहां पे रिजेक्ट किया वहां पे बदले की भावना शुरू। और सबसे अच्छा है एसिड अटैक जहां पे सामने वाले की जिंदगी नर्क बन जाती है। ओके, जिसमें व्यक्ति एक्चुअली जो हमारे जिसमें जो यहाँ इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस में भी हम ये चीज देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका फिजिकल, मेंटल, ठीक है ना, हर तरीके से कहीं ना कहीं उसे नुकसान होने लगता है। मतलब फिजिकल, आपका शरीर उस पर आपको ऑलरेडी आप इंजर्ड हो चुके हैं। हो सकता है कई लोगों की इसमें आंखों की रोशनी चली गई है, चेहरा बिगड़ गया है, सोसाइटी आपको स्वीकार नहीं करती है, ठीक है, आपको लोग नॉर्मली देख नहीं पाते, आप नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी है आप उसके साथ मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। फैमिली मेंबर्स में कई बार सुनने को मिलता है कि किसी का कोई रीजन होगा, ठीक है। तो इस तरीके के केसेस बहुत ज्यादा जब सोसाइटी में बढ़ने लगे हैं, तो यहाँ पर ये सवाल उठा कि इसके रीजन क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, कैसे एसिड अटैक को इरेडिकेट किया जाए। इसका कोई तो तरीका होगा, वही सॉल्यूशन हम ढूंढने की आज कोशिश करेंगे अपने लेक्चर में। तो पोजीशन इन इंडिया, अगर एनसीआरबी का डाटा देखते हैं, अगर आप 2015 के डाटा पे जाएंगे तो इंडिया में करीबन 222 केसेस रजिस्टर किए गए।
222 केसेस 2015 में। मैं 6 साल पुरानी बात कर रही हूँ। तो 2015 में जब थे तो वर्तमान में तो इसके केसेस बढ़ते जा रहे होंगे। ओके, कारण अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे रीजन देख रहे हैं कि केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, बहुत सारे केसेस, एक तो ये इजीली अवेलेबल है, उसका मेन कारण है कि इजीली अवेलेबल है। दूसरा होता है कि इजीली अवेलेबल चीज है और बदले की भावना है, सबसे अच्छा तरीका है एसिड डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर रिजेक्शन का जो जवाब है वो एसिड अटैक के रूप में दिया जा रहा है। एक केस था रविंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां पर वाइफ ने हस्बैंड को डाइवोर्स देने से मना कर दिया। ओके, रविंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में वाइफ ने हस्बैंड को डाइवोर्स देने से मना कर दिया, हस्बैंड ने उस पर एसिड डाल दिया। वो डाइवोर्स चाहता था, ठीक है, ही वॉज इन्वॉल्व इन सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और यहाँ पर कंडीशन वहां तक पहुंची कि वाइफ की डेथ हो गई। तो इस तरीके से अगर मैं इस केस की अगर मैं बात करती हूँ कि रविंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, कि यहाँ पर क्या था, उस समय तक हमारे पास 326A और 326B नहीं था। केस को 302 में, ठीक है, उसमें डील किया गया, मर्डर में डील किया गया। और यहाँ पर मतलब ये ऐसा गंभीर अपराध है जो व्यक्ति को शारीरिक कष्टों के साथ मृत्यु तक ले जाता है। तो इस प्रकार से इसके अलावा भी बहुत सारे केस थे। एक केस था मोरपल्ली वेंकटश्री, ओके, वेंकटश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहां पे हस्बैंड को डाउट था कि उसकी वाइफ कैरेक्टरलेस है, एंड दैट्स व्हाई he poured that acid on her vagina, and due to that it led her to death. Such kind of heinous crimes, they are taking place in our society. The person who are committing these offense, they are our neighbors, they are our family members. तो इस तरह के जो अपराध घटित हो रहे हैं वो हमारी ही सोसाइटी में हो रहे हैं। जी हाँ, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। ओके, अब 2013 से पहले तक अब निर्भया केस आया, एक हीनियस क्राइम जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। निर्भया केस के बाद जो कमेटी बनाई गई, वर्मा कमेटी बनाई गई, रिपोर्ट आई, उसके बाद में हमने 326A 326B हमने ऐड किया। उससे पहले अपने स्टेट वर्सेस लक्ष्मी का केस आपने सुना होगा, ठीक है। इसके साथ हमने ऐड किया CRPC का 357 ABC, ओके, 357 से जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है उसे शुरू किया गया। अब मैं बात करती हूँ अगर आईपीसी की, इसमें जो 326A जहां पर एसिड अटैक का अगर क्राइम कर दिया गया है, अगर एसिड अटैक किया गया है जिससे व्यक्ति को कोई बर्न हुआ है, मेम हुआ है, डिसफिगर हुआ है, ठीक है ना, कोई इंजरी हुई है, नुकसान हुआ है, तो जहां पर मतलब एसिड थ्रो कर दिया गया, ऐसी कंडीशन में जैसे ही एसिड थ्रो किया, अपराध घटित हुआ, उसके लिए कम से कम 10 साल की सजा है, ठीक है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाई जा सकती है। ओके, और इसके साथ फाइन देना होगा। इसके अलावा 326B जो अटेम्प्ट के लिए सजा देता है, जिसमें कम से कम 5 साल की सजा होगी और जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है फाइन के साथ। तो इस प्रकार से हमने ये 2 चीजें इंसर्ट की आईपीसी में जो एसिड अटैक के लिए बात करती हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं सीआरपीसी में 357, ठीक है, जिसके साथ हमने 357A, B और C को इंक्लूड किया। लेकिन अगर मैं 357B की बात करूं तो जो स्पेसिफिकली कंपनसेशन देने की बात करता है, ठीक है, 357 जो बात करता है कंपनसेशन प्रोवाइड करने की, कि कंपनसेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार से जब कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए, तो वो इसकी श्रेणी में आएगा, वो इस जगह से इससे डील करेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे 357 भी हो गया। अब I will discuss in detail victim compensation scheme in my next lecture. Okay, अब इसके consequences क्या है, ठीक है, victim assert की खौफ का माहौल रहता है, ठीक है, उसके खौफ का माहौल है। consequences है कि जो victim है, may be a male, may be a female, ठीक है, दोनों की ही जो लाइफ है, जो जीवन है, वो दूभर हो जाता है, ठीक है, जीवन की संभाव्यता कम होती है, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस कम हो जाती है, स्वीकार नहीं किया जाता, उन्हें अलग नजरों से देखा जाता है, वो कभी समाज की मुख्य धारा से कभी मिल नहीं पाते। इस प्रकार से जो जीवन है, एक्चुअली उनका जो रिहेबिलिटेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है। हमने क्या किया कि इसके बाद 2017 में एक प्रिवेंशन ऑफ एसिड अटैक एंड विक्टिम रिहेबिलिटेशन एक्ट, रिहेबिलिटेशन बिल 2017 बनाया। उसमें हमने बहुत सारे प्रोविजंस दिए कि भाई ये एसिड अटैक है,
तो एसिड अटैक को कैसे रोका जाए? तो एसिड अटैक को रोकने का तरीका है सीधा सीधा कि जो आप एसिड है उसे मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं कि जो एसिड अटैक है, अगर जो बंदा बेचता है, ठीक है, उसके पास उसे जो भी बंदा व्यक्ति जो भी खरीद रहा है, एसिड खरीद रहा है, उससे आइडेंटिटी कार्ड लेना होगा। ओके, उसके पास जानकारी होनी चाहिए कितनी मात्रा में, कब, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए कि कौन व्यक्ति एसिड को ले रहा है। लेकिन इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टास्क, लेकिन उसके बाद भी उसमें सजेशंस हैं कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप नजर रख सकते हो कि कौन व्यक्ति कितना एसिड ले जा रहा है और वो किस पर्पस के लिए ले जा रहा है। ओके, आपको ये जानकारी होगी जैसे कि कंगना रनौत की जो सिस्टर है रंगोली, उस पर भी उसने जो मैरिज प्रपोजल था जो रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से उस पर एसिड अटैक किया था किसी मिस्टर शर्मा ने। तो ये जो केसेस हैं ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल रूरल एरिया में या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा हो रहा है। आप देखिएगा रंगोली तक पे एसिड अटैक हो गया तो अपराध की गंभीरता कितनी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भी अगर हम इंडिया में बात करें तो इसके लिए जो एसिड सर्वाइवर जो फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर दैट। तो यहाँ पे 500 से 1000, ठीक है ना, उनका कहना है कि एक साल में एसिड अटैक के 500 से 1000 मैटर्स आ रहे हैं। तो आप देखिए ये अपराध कितनी स्पीड से अपनी जड़ें हमारे समाज में फैला रहा है। ठीक है, 500 से 1000 केसेस आ रहे हैं। आप देखिए विक्टिम केवल वो नहीं है जिसे दर्द हो रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स दे आर आल्सो विक्टिम एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस विक्टिम आर फीमेल। ओके, उसमें महिलाएं विक्टिम हैं। तो इसके अलावा जो ये एसिड अटैक सर्वाइवर जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ओके, दे आर आल्सो वर्किंग फॉर द एसिड अटैक सर्वाइवर्स। तो वो भी इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जो लॉ है, केवल लॉ बनाना सफिशिएंट नहीं है। जो मेन रीजन है वो हमारे समाज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसे चेंज करने की है। तो जहाँ पे इक्वालिटी की भावना हो, उसका जो मेन रीजन, अगर हम यहाँ पे अभी भी मेन रीजन देखते हैं तो वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और जिन्हें रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है। ओके, यही रीजन है। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एसिड फेंक दो, ठीक है ना। किसी को मारने से बेहतर है, मतलब जब बदला लेना हो, बदले की भावना होती है, मारने से बेहतर है ऐसा कर दो कि बंदा जीवित भी ना रहे, मरे भी ना। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस, आप तमाम केसेस इसमें आपको मिलेंगे जो एसिड अटैक के हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो केस लॉज हैं, लैंडमार्क जो जजमेंट्स हैं, वो एसिड अटैक के और जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। बने रहिए सफलता सुविद्या में हमारे साथ। थैंक यू सो मच।